गुड मॉर्निंग बच्चों आपको हम सदाचार का ताबीज का पहले पढ़ा चुके हैं, आधा भाग पढ़ा चुके थे। बचा हुआ शेष भाग आज पढ़ाने जा रहे हैं। ये हमें विश्वास है कि जो हमने पहले पढ़ाया था उसको आप लोग ध्यान से सुने होंगे और चैप्टर को फिर से पढ़े भी होंगे। तो बचा हुआ शेष भाग आज हम आपको समझाने जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कला फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी का। देखो बच्चों, इस पृथ्वी पर कई तरीके के लोग होते हैं। जिस तरीके से जो रहता है ईश्वर उसी हिसाब से उसके अंदर हर एक चीज का जो है समावेश भी करते हैं। तो वही साधु कह रहा है कि भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की क्या होती है? आत्मा होती है। ये बाहर से नहीं होता है। विधाता ईश्वर जब मनुष्य को बनाता है तो किसी की आत्मा में ईमान को फिट कर देता है, ईमान को भर देता है, और किसी की आत्मा में क्या करता है? वो बेईमानी को फिट कर देता है, भर देता है। इस कला में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। तो हमारे कोई भी व्यक्ति हो, जिस व्यक्ति की आत्मा में जो रहता है उसी तरीके से उसकी पुकार निकलती है, आवाज़ निकलती है। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। जैसे हमारा मन हुआ, हमें विद्यालय जाना हुआ, तो क्या हुआ? हमारी आत्मा से पुकार हुई कि हमारा मन कहा कि हमें विद्यालय जाना है, हम विद्यालय से, तो क्या हुआ? हमारी आत्मा की पुकार है। फिर मेरे प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाएं? मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज बनाया। वो साधु कहता है, लेकिन जिन लोगों के अंदर बेईमानी का, ईमान का बेईमानी भरी हुई है तो उनके अंदर हम ईमान को कैसे भरें? इतने वर्षों से अंदर जो बेईमानी करता चला आ रहा है वो एकाएक ईमानदार कैसे हो सकता है? उसके स्वभाव को हम कैसे बदल सकते हैं? साधु कह रहा है, पर यह बधा होगा वह सदाचार। अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बधा होगा वो राजा से कहता है कि इसीलिए राजा, हमने यह सदाचार की ताबीज को बनाया है। यह सदाचार की ताबीज जिस व्यक्ति की भुजा में बांध दिया जाए, बधा होगा, वो क्या हो जाएगा? वो सदाचारी अच्छा आचरण करने लगेगा। यह ताबीज गले में बात यह है कि इस ताबीज में से सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा में बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस ताबीज की शक्ति उस आत्मा का गला घोट देती है और आदमी को ताबीज के ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि अगर हम भगवान ईश्वर की कृपा हुई, अगर हमारी अंतरात्मा, अगर हम सुधरना चाहें या हम सुधरने की कोशिश कर रहे हैं तो सदाचार की ताबीज कुछ नहीं, हमारा अपना स्वभाव होता है, हमारी अपनी आदत होती है। अगर उसको हम बदलना चाहेंगे तभी सदाचार की ताबीज भी, मतलब अच्छा आचरण हमारा तभी मदद कर सकता है जब हम खुद अपने आचरण को बदलना चाहेंगे। अगर हम नहीं बदलना चाहेंगे तो हम कोई भी ताबीज पहन ले तो हम बदल नहीं सकते हैं। वही कह रहा है, साध भी कह रहा है कि ताबीज के अगर आदमी सुधरना चाहेगा तो क्या होगा? उसका बुरा आचरण छूट जाएगा और उसके अंदर से, उस आदमी के अंदर से ईमान के स्वर सुनाई पड़ने, अच्छे आचरण की महक आनी शुरू हो जाएगी। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस ताबीज का गुण है। महाराज, दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठकर ताबीज को देखने लगे। जब ऐसा साधु कहता है तो हर लोग उसको देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। राजा ने खुश होकर, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मा, हम आपके बहुत आभारी हैं, आपने हमारा संकट हर लिया। कहते हैं मतलब हमारे दुख को दूर कर दिया, हर कर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत, और राजा कहता है कि चारों तरफ व्याप्त इस भ्रष्टाचार से हम बहुत परेशान हैं, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज चाहिए। वो कहता है कि हमें 1 लाख नहीं बल्कि हमें करोड़ों में ताबीज चाहिए। सदाचार की ताबीज जो है हमें करोड़ों में चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीज़ों का एक कारखाना खोल देते हैं, आप उसके जनरल मैनेजर बन जाए और अपनी देख रेख में बढ़िया ताबीज़ बनवाएं। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों इस संकट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए, वह अपनी मंडली से ताबीज़ बनवाकर राज्य को सप्लाई कर दे। मंत्री कहता है कि अपने हाथ में लेने के बजाय इस ठेका को महाराज अब जो है साधु को ही दे दीजिए और वो अपने जो है ताबीज़ बनाकर और उसका जो है सप्लाई चारों तरफ करे। राजा को यह सुझाव, राजा जब वो मंत्री कहता है तो राजा को उनको बात समझ में आ जाती है। साधु को ताबीज़ बनाने का ठेका दे देते हैं। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए
कारखाना खोलने के लिए दे देते हैं। राज्य के अखबारों में खबरें छपती हैं, सदाचार के ताबीज की खोज, ताबीज बनाने का कारखाना खुला, मतलब चारों तरफ ये शोर हो जाता है कि कारखाना जो है सदाचार ताबीज बनाने की कारखाना खुल गया है। लाखों ताबीज बन गए। सरकार के हुक्म में हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज बांध दिया गया। जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, राजा ने उनको आज्ञा दे दिया कि हर कर्मचारी के भुजा में जो है सदाचार की ताबीज बांध दिया जाए। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी, सोचा देखे तो कि यह ताबीज कैसे काम करता है। ये बेस बदलकर एक कार्यालय गए। राजा सोचते हैं कि ये जो ताबीज की चारों तरफ इतनी शोर मची हुई, सदाचार की ताबीज के बारे में इतना चारों तरफ शोर मचा हुआ है, जाके देखते हैं कि उनके अंदर ये उत्सुकता होती है कि ये ताबीज कैसा काम कर रही है। वो अपना वेश बदल करके निकल जाते हैं, कार्यालय में अपने जाते हैं। उस दिन 2 तारीख थी, जिस दिन राजा जाते हैं उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। 1-2 तारीख में तनख्वाह मिलती थी, तो 1-2 दिन पहले ही वहाँ के कर्मचारियों को तनख्वाह अपना वेतन मिल गया था। एक कर्मचारी के पास गए और कोई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, क्योंकि वो कर्मचारी राजा को पहचान नहीं पाया था, क्योंकि वो वेश बदल कर गए थे। और कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, घूस लेना पाप है। आजकल हमारे क्या हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार इसीलिए तो फैला हुआ, घूस कोई ले रहा है, कोई गलत बोल रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, यही सब तो भ्रष्टाचार है। राजा बहुत खुश है जब उसके इस आदत को देखकर, उसके बातों को सुनकर राजा वहां से आते हैं और बहुत खुश होते हैं। ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया। उनके अंदर ये सोच उत्पन्न होती है कि देखो ताबीज का प्रभाव लोगों के अंदर दिखाई देने लगा है। कुछ दिन बाद वह फिर भेष बदलकर उस कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया। उसने लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज बात कर नहीं आए? बाधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए, फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना। ताबीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले लो। तो बच्चों, ताबीज बांधने से कुछ नहीं होता जब तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, हमारी आत्मा पवित्र नहीं होगी, तब तक हम अच्छा आचरण नहीं कर सकते हैं। तब आपको पहले भी हमने बताया कि ताबीज बांधने से कुछ नहीं होता है। अब जब तक हम अपने आप को स्वयं नहीं बदलेंगे, तब तक ताबीज सदाचार की ताबीज हमें कतई बदल नहीं सकती है। इसलिए अच्छा आचरण हमें स्वयं से करना चाहिए। अच्छे आचरण का पालन करते हुए हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम अच्छा आचरण करेंगे तो हम हमेशा सफलता को प्राप्त करेंगे। तो चलिए, आपको कुछ एक्सरसाइज है जो हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। वैसे जितनी एक्सरसाइज है आप लोग कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। जो भी है आप बहुविकल्पीय भी कर लेंगे, उचित स्थान पे रिक्त स्थान वाला ये भी कर लेंगे, राइट रॉन्ग आपको दिया ये भी कर लेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर का आंसर हम PDF में भेज ही दे रहे हैं। 2 आपको पहले गया था, 3 आपके बचे थे, वो भी आ जाएगा, उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे प्रत्यय लगाकर कुछ शब्द बनाने के लिए, तो बच्चों देखिए, एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना। एक प्रत्यय लगाकर हम शब्द कैसे बनाते हैं? एक प्रत्यय लगाकर, एक प्रत्यय लगाकर शब्द, नए शब्द बनाना। एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना, नए शब्द बनाना। तो नए शब्द हो ही जाएंगे। शब्द बनाने का तरीका, हम शब्द बनाना, ठीक है। तो देखिए, अब हमें एक प्रत्यय लगाकर, एक तो हमारा उपसर्ग लगा के बनता है, एक हमारा एक प्रत्यय लगाकर बनता है। तो जैसे मान लीजिए आपका लिखा है समय लिखा है, और इसमें हम एक प्रत्यय जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? सामायिक। क्या बन जाएगा? सामायिक। ठीक, एक प्रत्यय हमारा लग गया, समय लिखा था, और जब हम यहाँ पे लिखे तो हमारा जुड़ के नया शब्द क्या बन गया? सामायिक। दूसरा शब्द आप देखिए, आपका है व्यवहार या सप्ताह ले लीजिए, कुछ भी देख लीजिए आप। सप्ताह में जब हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? साप्ताहिक। क्या बन जाएगा? साप्ताहिक।
तो बेटा इसी तरीके से आपको जो भी शब्द दिए होंगे एक प्रत्यय जोड़कर आपको उनको इस तरीके से नए शब्द बनाने हैं। सब में आपको एक प्रत्यय जोड़ना है, एक प्रत्यय जोड़ करके और आपको नए शब्द बनाने हैं। नए शब्द बना लीजिएगा। अगर कहीं पे कोई चीज़ आपको नहीं आती है तो उसको हमसे आप पूछ लीजिएगा, हम आप उसको समझा देंगे। आपको विलोम भी दिया गया है तो विलोम भी आप कर लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछेगा, हम आपको बताएंगे और बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में पूरा वर्क कर लीजिएगा। और ऐसा कुछ है नहीं कि जो आप कर नहीं सकते हैं। धन्यवाद।